कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कैंसर को अच्छे से समझने के लिए हमें इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को समझना होगा। हमारे शरीर के अंतर्गत बिलियन सेल्स जन्म लेते हैं और मरते हैं। कैंसर हुआ मनीषा कोइराला, इरफान पठान, संजय दत्त को कीमोथेरेपी कराते थे समय पे। दुनिया भर में 42% कैंसर के केसेस आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में कैंसर से 7.84 लाख मौत हुई है, यानी कैंसर से कुल मौत 8% मौत हुई है इंडिया में। कैंसर से मरने वाले की दर विकसित देशों से लगभग दुगुनी है। 2022 में कैंसर के पेशेंट की संख्या 40.6 लाख आसपास थी और जो 2024 में बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच गई। लेकिन भोजन में रेड मीट और नमक की अधिक मात्रा में, शराब और तंबाकू के सेवन से अधिक कैंसर होने की खतरा है। इंसान के 50 वर्ष होने पर कैंसर की आम कारण हो सकते हैं, यानी अधिक हो सकता है। कैंसर दुनिया भर में मौत की प्रमुख कारणों में से एक है। 2022 में दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन नए केस, 9.7 मिलियन कैंसर से संबंधित मौत भी हो गया है। 2040 तक प्रतिवर्ष नए कैंसर के मामले में संख्या बढ़कर 29.9 मिलियन कैंसर से मौत हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। प्रत्येक दिन 330 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ तो संजय दत्त को कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी कराते थे और वक्त पर एक्सरसाइज कर रहे थे। कैंसर से बचने के लिए लगभग 2011 में संजय दत्त को कैंसर, बाएं फेफड़े में कैंसर की ट्यूमर का पता चला था। ताहिर कश्यप, मशहूर फिल्म निर्देशक ताहिर कश्यप को साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने इस बीमारी को डटकर सामना किया। सोनाली बेदर्जी और एक्ट्रेस सोनाली बेदर्जी को स्टेज 4 कैंसर था और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा था। सोनाली बेदर्जी को इंटरव्यू में कहे थे कि डॉक्टरों ने उनके बचने की संभावना केवल 30% बताई कि हालांकि बहादुर और धैर्य सेवा इस जंग को जीत गई और अब कैंसर से मुक्त है। अनुराग बसु, निर्देशक अनुराग बसु के ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई लड़ी और ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है, जो शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में वृद्धि के कारण होती है। उनके डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास जीने के लिए केवल 2 सप्ताह बचे हैं, फिर भी उन्होंने कैंसर से लड़ाई की और इस बीमारी को जीते हुए लगभग इसको 10 साल हो गए हैं। अभी यह वर्तमान में जिंदा है। मनीषा कोइराला भारत की प्रमुख फिल्म अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। मनीषा कोइराला को साल 2012 में स्टेज 4 कैंसर था, जो ग्रंथि के कैंसर का पता चला था। कैंसर को मत देने और जंग जीतने के बाद इस बीमारी के बारे में जागरूकता अभी बढ़ाती है। राकेश रोशन, जनवरी 2019 में राकेश रोशन को गले के स्किन कार्सिनोमा कैंसर का पता चला था और इसके इलाज के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। और कैंसर गले की अस्पाट कोशिकाओं को परत को नुकसान पहुंचाता है। इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के बाद एक हेल्थी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं। गौतम तारी मलाला गौतम स्तन कैंसर से उबरने वाली सेलिब्रिटी है। वह लोगों को जीवन की डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। कैंसर से इन सेलिब्रिटी की लड़ाई से जंग जीते हुए, जैसे सोनाली बेदर्जी, ताहिरा कश्यप, अनुराग बसु, लीजा रे, मनीषा कोइराला, संजय दत्त, युवराज सिंह, मुमताज कमाल, रशीद खान, राकेश रोशन, सुनैना रोशन कैंसर से जंग ये सब जीते हुए हैं। कैंसर से कुछ सेलिब्रिटी जो जंग हार गए हैं, जैसे इरफान खान, विनोद खन्ना, आदेश श्रीवास्तव, नफीसा अली, फिरोज खन्ना, राकेश जोशी, सिंपल कपड़िया, टॉम अल्टर, राजेश खन्ना, यह सभी कैंसर के कारण मौत हुई है। एक छोटे बच्चों में लगभग 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एवरेज एडल्ट में फीमेल में 28 ट्रिलियन और एक एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन, यानी कि 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। और हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स भी नए जन्म भी लेते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट कैंसर की। सबसे फेमस ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। इस कैंसर से सेल्स को ख़त्म किया जाना चाहते हैं। पावरफुल केमिकल की मदद से इस प्रक्रिया को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह पावरफुल केमिकल कैंसर सेल्स को मार देती है, लेकिन साथ ही कुछ अच्छे हेल्दी सेल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। कीमोथेरेपी के केमिकल उन सेल्सों को टारगेट करते हैं जो डिवीजन प्रक्रिया के बीच होते हैं, जो फास्ट रिजिमेंट हेल्दी सेल्स को बॉडी के कैंसर और सेल्स के साथ साथ उन पर भी हमला होती है। यही कारण है जो कि कैंसर की एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ाती है। शरीर के अन्य भागों में
फैल जाती है। कैंसर से मानव शरीर में कहीं भी शुरू हो सकता है, जो कि खराब कोशिकाओं से बने होते हैं। आमतौर पर मानव कोशिकाओं को बढ़ती है और गुना करती है सेल विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से, ताकि शरीर में जरूरत पड़ने पर नई सेल बन सके। जब कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती है तो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वह मर जाती है और नई सेल्स कभी कभी यह व्यवस्था प्रक्रिया में टूट जाती है। असमान या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तब बढ़ती है जब उन्हें नहीं होना चाहिए और सेल्स ट्यूमर बन सकती है, जो टिश्यू के गांठ होती है। ट्यूमर कैंसर युक्त गैर कैंसर ग्रस्त ट्यूमर आसपास में के कई सेल में फैल जाते हैं या उन पर आक्रमण कर देते हैं, टिश्यू पर और शरीर में दूर दूर तक जाकर नए ट्यूमर बन सकते हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। कैंसर को ग्रस्त ट्यूमर के घातक ट्यूमर भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया आमतौर पर एक ऐसा नहीं करते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर का नाम और कैंसर कोशिकाओं का प्रकार मूल प्राथमिक कैंसर के जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए स्तन कैंसर जो फेफड़ों में मेटास्टेटिक नंबर बनता है, यह मेटास्टेटिक स्तन कैंसर है, फेफड़ों के लिए कैंसर नहीं। माइक्रोस्कोप के नीचे मेटास्टेटिक कैंसर को कोशिकाओं को आमतौर पर मूल कैंसर की कोशिकाओं जैसे ही दिखता है। इसके अलावा मेटास्टेटिक कैंसर को कोशिकाओं और मूल कैंसर कोशिकाओं के आमतौर कुछ आणविक विशेषताएं समान होती है, जैसे कि विशिष्ट गुणसूत्र परिवर्तन की उपस्थिति। कुछ मामलों में उपचार मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित लोगों को जीवन को लंबा करने का मदद कर सकता है। अन्य मामलों में मेटास्टेटिक कैंसर का उपचार के प्राथमिक लक्ष्य कैंसर के विकास और नियंत्रित करने से इसके कारण होने वाली लक्षणों से राहत देने के। मेटास्टेटिक कैंसर जो ट्यूमर शरीर के कामकाज के गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर से मरने वाले अधिकांश लोगों को स्टेटिक्स बीमारी से मरते हैं। कैंसर से लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार होते हैं। कैंसर के प्रकारों के नाम आमतौर पर उन अंगों या ऊतकों को नाम पर रखा जाता है जहाँ कैंसर बनता है। उदाहरण के लिए फेफड़े का कैंसर फेफड़ों में शुरू होता है और मस्तिष्क का कैंसर मस्तिष्क से शुरू होता है। और कैंसर का उस कोशिकाओं के प्रकार से भी वर्णित किया जा सकता है जो कार्सिनोमा कैंसर सबसे आमतौर पर प्रकार का है, जो यह उपकला कोशिकाओं द्वारा बनते हैं, जो शरीर के अंदर और बाह्य की सतह को ढकने वाली कोशिकाओं से ही कई प्रकार के उपकला कोशिकाएं होती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखने पर अक्सर स्तंभ जैसा आकार दिखाई देता है। कैंसर क्या है? कैंसर बीमारियों का एक बार समूह जिसे एक बात आम है कि यह तब होता है जब समान कोशिकाओं कैंसर से ग्रसित कोशिकाओं बन जाती है, जो बढ़ती है और फैलती है। आपने या आपके जीन आपकी कोशिकाओं को निर्देश भेजता, जैसे कि कब बढ़ना शुरू करना, कब रोकना। उदाहरण के लिए समान कोशिकाओं इन निर्देश का पालन करती है, लेकिन कैंसर कोशिका उन है जो अनदेखा कर देती है। कैंसर अमेरिका की मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में अब कैंसर से कम लोग मर रहे हैं। प्रारंभिक पहचान और नवीन उपचार कैंसर को ठीक कर रहे हैं और कैंसर को प्रति लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद कर रहे हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत की दूसरा सबसे आम कारण है। शोधकर्ता का अनुमान है कि 2025 में अमेरिका में रहने वाले 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कैंसर का पता चलेगा और 6,11,000 से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से मरेंगे। लगभग 4 में से 1 व्यक्ति अपनी जीवन काल से किसी न किसी समय कैंसर हो सकता है। अमेरिका में सबसे आम बात यह है कि कैंसर से जैसे स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, रक्त कैंसर, यह जन्म के समय पुरुष में माने जाने वाले एक AMAB व्यक्तियों को जन्म के समय महिलाओं में माने जाने वाला FB व्यक्तियों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभावित करती है। यह किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। सामान्य कैंसर के लक्षणों का निम्नलिखित गुण है, जैसे कि थकान, बुखार जो अधिक रात में होती है, भूख में कमी आना, रक्त में पसीना आना, लगातार दर्द और वजन घटना, आपके पेशाब या मल से रक्त आना, त्वचा पर तिल के आकार या रंग आकृति में परिवर्तन होना और गांठ में उभार आना। कैंसर होने की संभावना जोखिम है। पारिवारिक ऐतिहासिक है, यदि आपके परिवार में किसी करीबी या सदस्य, माता पिता, भाई बहन या दादा दादी को कैंसर है तो आपको भी कैंसर होने की जोखिम अधिक है। धूम्रपान, तंबाकू और धूम्रपान ई सिगरेट का उपयोग करने से फेफड़े की ग्रस्त नली और आग्रसमय और मौखिक कैंसर विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरण के कारण आपके पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ जैसे एस्बेस्टस और कीटनाशक और रेडन संपर्क में आने से अंततः कैंसर हो सकता है। कुपोषण, अधिक वसा या अधिक
चीनी वाले खाद्य पदार्थ की कई प्रकार के कैंसर का जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं तो आप बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन और रिप्लेसमेंट थेरेपी सूर्य की रोशनी में अधिक पड़ने से आपकी कैंसर की संभावना है। कैंसर के निदान और परीक्षण के कैसे किया जाएगा? कैंसर के लिए ये रक्त परीक्षण जिसमें पूर्ण रक्त का गणना CBC, रक्त प्रोटीन परीक्षण और ट्यूमर मार्कर परीक्षण के शामिल हो सकते हैं। इमेजिंग परीक्षण जैसे कि CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये आयोडीन मेटा आयोडो बेजमेंट से आनिडाइन MIBG कर सकते हैं। बायोप्सी जो सर्जिकल चीरा लगाकर या नॉन सर्जिकल सुई लगाकर हो सकती है। कैंसर के वंशानुगत रूप से निदान और उपचार की योजना बनाने के लिए कैंसर के लिए आनुवंशिक परीक्षण है। अधिकांश कैंसर को 4 चरण होते हैं। विशिष्ट चरण के कुछ अलग अलग कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें से ट्यूमर का आकार और स्थान शामिल है। चरण 1 से 3 या स्थानीय रूप से उत्पन्न है। आमतौर पर कैंसर का वर्णन किया जाता है जब यह सीधे आसपास के ऊतकों में विकसित होता है तो यह पास के कई लिम्फा नोड्स में फैल जाता है। चरण 4 क्या है? कैंसर का स्टेज। यह मेटास्टेटिक का अर्थ है कि कैंसर कोशिका आपके रक्त की प्रवाह या लसिका प्रणाली के माध्यम से आपके शरीर के दूर के क्षेत्रों में फैल गई। कैंसर का इलाज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कुछ है जानकारी। इसे सर्जरी के माध्यम से इसे कैंसर को ग्रस्त ट्यूमर को हटाया जा सकता है। कीमोथेरेपी गोलियों के रूप में कीमोथेरेपी गोली के रूप में या अंतरशिरा या नस के माध्यम से शक्तिशाली दवाओं के साथ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। इम्यूनोथेरेपी रोग से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय करती है। लक्षण चिकित्सायन आनुवंशिक परिवर्तन के लक्षित और करती है जो स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देती है। हार्मोन थेरेपी कैंसर पैदा करने वाले हार्मोन को ब्लॉक करती है। उदाहरण के लिए जन्म के समय पुरुष में माने जाने वाले लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने की टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए हार्मोन दिए जा सकते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर में योगदान कर सकते हैं। अस्थि मज्जा प्रतिरोपण पर क्षतिग्रस्त रक्त के स्टेमा कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाता है। कैंसर को रोकथाम कैसे करते हैं? कैंसर को रोका जा सकता है यदि आप धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो इसे छोड़ने का प्रयास करें। धूम्रपान बंद करने के कार्यक्रम को देखें कैसे छोड़ा जाए। पूछे जाए आपको तंबाकू छोड़ने में मदद कर सकते हैं। एक पोषण योजना का पालन करें जो आपके लिए स्वस्थ और अपनी दैनिक दिनचर्या शारीरिक गतिविधियों को शामिल करे। एस्बेस्टस और कीटनाशक जैसे पर्यावरण या विषैक पदार्थ से बचे। सूर्य के तीव्र किरण यानी ज़्यादा रोशनी से बचे। सूर्य की धूप शरीर पर ज़्यादा न लगने दे, यानी कि छाती को स्वयं सुरक्षित रखें। नियमित रूप से कैंसर की जांच करवाएं। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना।